घर खरीदारों का बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट से होने लगा है मोहभंग। आखिर क्यों है बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट के रीसेल में भी वही 10 से 20% की गिरावट जो देश के दूसरे हिस्सों में है? सवाल तो और भी कई हैं, लेकिन स्पष्ट जवाब किसी के पास भी नहीं है। और ऐसा इसलिए कि बैंगलोर का रियल एस्टेट ग्रोथ कभी भी अर्थव्यवस्था का एक होलिस्टिक ग्रोथ रहा ही नहीं था। लेकिन जब मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हों तो कौन परवाह करता है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स की तरफ देखने का भी। सो हर तरफ होते रहे दावे जिसका कि जमीनी हकीकत से कोई ज्यादा वास्ता ही नहीं था। मसलन कि बैंगलोर है नया फाइनेंशियल कैपिटल देश का, सारे बिजनेस अब यहीं से ऑपरेट करना चाहते हैं। बैंगलोर में नौकरी पाना सबसे आसान है। घर खरीदारों के लिए कितना अच्छा है बैंगलोर का क्लाइमेट, और ऐसे न जाने कितने और दावे। इस बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट के हाइप में दब ही गई बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज, जैसे कि बैंगलोर में ट्रैफिक कितनी तकलीफदेह है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हो रहे माइग्रेशन को झेल पाने की हालत में कभी नहीं था, और बेतहाशा बढ़ रही प्रॉपर्टी की कीमत धीरे धीरे आम नौकरी पेशा लोगों को कर रही थी प्रॉपर्टी मार्केट से दूर। इस बीच संसाधनों की कमी से एक सोशल इम्बैलेंस भी बनने लगा था कन्नडा और गैर कन्नडा को लेकर। और वैसे भी प्रॉपर्टी मार्केट का ग्रोथ एक आईटी सेक्टर ड्रिवन ग्रोथ ही था, एक ऐसा ग्रोथ जो आईटी सेक्टर के कॉरिडोर्स जैसे कि व्हाइटफील्ड, शारजापुर, हेब्बल और इलेक्ट्रॉनिक सिटी से शुरू होता था। बाद के दिनों में जब कुछ आईटी कंपनीज ने ट्रैफिक की वजह से एयरपोर्ट के नजदीक नॉर्थ बैंगलोर के एरियाज का रुख किया तो वहां भी होने लगा प्रॉपर्टी मार्केट का विकास। आखिर ऐसे ही नहीं कहते थे बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली। बैंगलोर हमेशा से ही आईटी ड्रिवन ग्रोथ रहा है। देश के कुल आईटी जॉब्स का तकरीबन 50% तो बैंगलोर और हैदराबाद में ही रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर के स्लोडाउन, आईटीईएस में नौकरियों की कमी और प्रॉपर्टी की लगातार बढ़ रही कीमत ने आज बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट की चमक फीकी कर दी है। 2025 के पहले छमाही में बैंगलोर में प्रॉपर्टी की बिक्री में तकरीबन 10% की गिरावट दर्ज की गई है, और यहां भी बढ़ रही है इन्वेंट्री। ज्यादातर इन्वेंट्री 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी में है, जिसके कि खरीदार हैं ही नहीं। वैसे अब बैंगलोर युवाओं की भी पसंद नहीं रह गया है। यहां के एबनॉर्मल रेंटल ग्रोथ जो कि मकान मालिकों के लालच की वजह से बढ़ा है, कोविड के बाद से न कि ज्यादा डिमांड की वजह से, इसने भी बैंगलोर में माइग्रेशन पर खासा असर डाला है। बैंगलोर प्रॉपर्टी का रेंटल रिटर्न देश में सबसे ज्यादा था, कोई 3.5%। लेकिन जब लालच और मुनाफाखोरी हद से बढ़ जाए तो फिर स्लो डाउन तो लाजिमी है। आज खाली पड़े किराए के घर एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज ये एक ऐसे शहर की तरह देखा जा रहा है जहां सिर्फ खुशनुमा मौसम के अलावा और कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। वैसे यह कहना तो गलत होगा कि बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश करने वाला है, लेकिन हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो स्लोडाउन देश के दूसरे टॉप टियर शहरों में है वही बैंगलोर के भी प्रॉपर्टी मार्केट में है। अब बैंगलोर इम्यून नहीं रह गया है प्रॉपर्टी मार्केट के उस स्लोडाउन से जो देश के दूसरे हिस्सों में देखा जा रहा है। और रही बात क्रैश की, तो क्रैश न सही एक करेक्शन 10 से 20% तक यहां के भी रीसेल मार्केट में देखा जा सकता है। किसी भी शहर का प्रॉपर्टी मार्केट इम्यून नहीं हो सकता है अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों से, और बैंगलोर भी कोई अपवाद नहीं है। आईटी सेक्टर के स्लोडाउन के साथ साथ बैंगलोर का दूसरा अट्रैक्शन, इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम भी आज एक प्रेशर में है। अब फंडिंग उतनी आसानी से हो नहीं रही है जितनी कि कुछ सालों पहले तक हो जाती थी, और इसलिए इन स्टार्टअप्स में भी हो रही है नौकरियां कम। अभी यह कहना गलत होगा कि बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट का सेल नेशनल एवरेज से कम है, या फिर यह कहना जल्दबाजी होगी कि आने वाले दिनों में यहां सेल और कम हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट अब एक अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं रह गया है इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में। बैंगलोर के बिल्डर्स इस बात को समझ भी रहे हैं और स्लो डाउन के बीच शायद एक्सपोज भी हो रहे हैं। कंज्यूमर ग्रीवांसेज बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट में भी बढ़ रहे हैं, और यहां के बिल्डर दिल्ली एनसीआर से लेकर
मुंबई और गुजरात के धोलेरा तक पहुंच रहे हैं। क्या इन नए मार्केट्स में ये बिल्डर्स बिजनेस के वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को मेंटेन कर पा रहे हैं जिसके लिए बेंगलोर का प्रॉपर्टी मार्केट कभी जाना जाता रहा है? सीधा सा जवाब है कि नहीं। वो तो एनसीआर में लोकल बिल्डर्स की ही तरह ऑपरेट कर रहे हैं। बेंगलोर के दो बड़े बिल्डर तो नोएडा और गाजियाबाद में ऐसे इन्वेस्टर और अंडरराइटर के हाथों में खेल रहे हैं जैसे कि यहीं के लोकल बिल्डर हों। ब्रांड रेपुटेशन को दांव पर लगाकर बस किसी तरह से बेचने की है जल्दबाजी। और ऐसा क्यों ना हो, जब मार्केट की ग्राउंड रियलिटी से कटकर यहां महंगे लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और फिर इन्वेस्टर को इन्वेंट्री ऑफलोड करना बिजनेस का बेस्ट प्रैक्टिस तो कहीं से नहीं कहा जा सकता है। इससे यह भी सवाल उठता है कि ये बिल्डर देश के दूसरे बिल्डर से अच्छे थे या फिर बेंगलोर का इकोसिस्टम बेहतर था या फिर वहां के घर खरीदार ज्यादा इन्फॉर्म्ड और अवेयर बायर थे। शायद बेंगलोर के बिल्डर्स ये बात समझ चुके हैं कि बेंगलोर का जो प्रॉपर्टी बूम था, जो कि आईटी और स्टार्टअप के सहारे ही था, वहां अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। यहां कोई उस तरह से इन्वेस्टर और अंडरराइटर प्रॉपर्टी मार्केट को सहारा नहीं दे रहा है